गुड मॉर्निंग क्लास 11th। अब मैं आपके सामने शरणागत पाठ की जो तृतीय भाग उसको स्पष्ट करने जा रही हूँ। आपने देखा कि पूरे गांव में किसी ने भी उसे शरण नहीं दी, लेकिन ठाकुर ने रज्जब को अपने घर शरण दी। जब उन्होंने नाम पूछा, काम कहा तुम्हारा बहुत बुरा है, जिसके लिए उसने कहा क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जो रोजगार मुकर्रर किया है वह तो हमें अपने पेट के लिए करना ही। नफा के लिए पूछने पर उसने कहा बस कुछ ऐसे ही पेट मिल जाता है। इसके बाद का आगे आपको कराने जा रहे हैं कि रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। घर के लोगों की अर्थात पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी और बड़े भोर यानी अंधेरे में ही मैं उठ करके चला जाऊंगा। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए। कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे यानी संकेतात्मक दृष्टिकोण से बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल गया, क्योंकि आप जानते ही हैं ठाकुर के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, निज का हल बैल कुछ नहीं था, और उनका जो उनका जो घर था छोटा सा, उसे भी लोग गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारते थे, जिसके कारण आप उनकी स्थिति को समझ सकते हैं। और जब हम संकेतात्मक उससे कोई मुझे बाहर बुला रहा है तो आपको धीरे धीरे स्पष्ट हो गया होगा कि किन कार्यों के कारण मिला रहा है। अगर वही अपनी अच्छी रजाई ओढ़ करके जाएंगे तो जो गांव के लोग हैं, यदि कोई भी सामने आ गया रात में तो उसे पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने फटी रजाई ओढ़े। ये संकेतात्मक है, अपनी बात को छिपा करके रखने के लिए। आगंतुक कहते आने वाले। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू। इनको दाऊजू अर्थात बड़े भाई का संबोधन है। दाऊजू, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का सगुन बैठा। जबकि शगुन होता है, लेकिन यहाँ पे सगुन लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि वह आगंतुक कम पढ़े लिखे जो भी आए हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने बोला है कि आज तो खाली हाथ लौटे, अर्थात आज जिस कार्य के लिए गए थे लूटपाट के लिए वह नहीं आए हैं, लेकिन कल शाम को। क्योंकि भाई दिन भर तो हो नहीं सकता है, जब अंधेरा प्रारंभ हो जाता है तभी लूटपाट इत्यादि किया था, तो उसके लिए सगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा आज ज़रूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। अभी आपने देखा कि ठाकुर ने उससे बोला काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, लेकिन लोगों को लूट करके जो धन इकट्ठा करना वह बुरा नहीं है। क्योंकि वह ऊंची जाति में उत्पन्न हुए हैं, कर्म वो चाहे कोई भी करें, तो इसीलिए उन्होंने बोला आज ज़रूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? अर्थात तुम अभी से बोल रहे हो कि संध्या का सगुन बैठा हुआ है, तो आने वाले क्षण होगा, ये तुम्हें अभी से कैसे पता चला? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुँचे, वह खिसक गया। कल देखेंगे जरा जल्दी। अर्थात हम लोग पहले से ही उस व्यक्ति का पीछा इधरी की तरफ आया है, लेकिन हमें मालूम नहीं है वह रुपए की मोट बांधे हुए है, अर्थात वह रुपए अपना इकट्ठा करके अपनी कमाई वो अपने गांव ले जाने जा रहा है, तो वह बांधे हुए इधर ही आया है। कल हम लोग जल्दी उसके पीछे लग जाएंगे। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्योंकि उसे तो मालूम है ना कि कसाई कहाँ पर है। और हमारे जो आपका पाठ का क्या नाम है, शरणागत यानी शरण में आया हुआ, तो अब वो इस चीज़ को कैसे कहना चाहेंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई, अर्थात वो जानवरों को मार करके कमाई किया हुआ पैसा हम न छुएंगे। उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है, अर्थात जो आगंतुक थे उन लोगों ने कहा कि उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हो सकता।
था, अर्थात रुपए तो किसी और से उसने लिया हुआ है और रुपए को हम लोग धो धा देंगे, साफ हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि वह रुपया तो कहीं और से आया, वह रुपया तो हाथ की मैल है ना। आज हमारे पास है, कल आपके पास हो सकता है, परसों दूसरे के पास हो सकता है। तो रुपए पर कोई कसाई थोड़े लिखा गया है, वह तो किसी और का ही है। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। अब वह इस चीज़ को कह नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसने तो कसाई को शरण दी हुई है। तो इस चीज़ को वह कैसे कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरा मन नहीं मानता, वह बुरी कमाई इत्यादि। हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर देंगे, अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर देंगे, अर्थात उस कसाई को मार देंगे। जब मार देंगे वो रहेगा ही नहीं, तब तो पैसा उसका रहेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपनी तलवार से उसे शुद्ध कर देंगे। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। आपको तो पता चल गया होगा कि क्यों ठाकुर ने अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। और साथ ही साथ ज़्यादा बहस नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा बोलने के चक्कर में बात खुल जाए, इसलिए उन्होंने कहा ज़्यादा बहस नहीं हुई और उन लोगों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा, कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी, ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया परंतु रज्जब न जा सका, क्योंकि उसने तो कहा था बड़े भोर में चले जाएंगे। लेकिन ठाकुर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि सवेरा भी हो गया है परंतु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था परंतु शरीर भर में पीड़ा थी, अर्थात पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। यद्यपि उसका बुखार कुछ हल्का हो गया था और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। यदि वह बैलगाड़ी करता तो वही पैसे लगते, और पैसे जो उसने मेहनत से कमाए थे उस पैसे को वह खर्च नहीं करना चाहता था। इसलिए उसकी पत्नी, बुखार तो यद्यपि हल्का हो गया था, शरीर भर में पीड़ा थी, पहला पॉइंट डाल दीजिएगा, और दूसरा पॉइंट डाल दीजिएगा कि वह एक कदम भी चलने में समर्थ नहीं थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया, यानी क्रोधित हो उठा। तुमने तो कहा था बड़े भोर में चले जाएंगे, हमने आपको थोड़ा सा शरण क्या दिया कि आप अभी तक वहाँ से हिल ही नहीं रहे। इसलिए उसने कहा कि वहीं ठहरा देखकर कुपित हो गया था। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए, अर्थात भाई मेहमान जो अतिथि, प्लस तिथि, तिथि माने डेट यानी तारीख, यानी जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है। उसी लिए उन्होंने बोला कि हमने तो बड़े अच्छे मेहमान इकट्ठे किए हैं। गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करे, अर्थात पूरे गांव में तुम मेरे पौर यानी बरामदे में ठहरे हुए हो। और उसे भी मालूम था कि गांव में भी लोग इस तरह के कर्मण्य अकर्मण्य ढोर इत्यादि करते हैं, और मैंने एक अछूत व्यक्ति को अपने घर में शरण दिया है, जिसके कारण उन्होंने कहा कि गांव भर में अभी थोड़ी देर में तरह तरह की बकवास करेंगे, तुम बाहर जाओ। और इसी समय, यही देखिए हमारे समाज की मानवता है कि पत्नी एक कदम भी नहीं चल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा तुम बाहर जाओ। और इसी समय, अभी तक आपने देखा था उनकी कमाई भी आपने देखा था किस तरह से आ रही है, जो खेत इत्यादि का काम है उसको देख लीजिए। उन्होंने, जो व्यक्ति अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहा है, उसको भी वह कह रहे हैं कि तुम्हारी तो बड़ी बुरी कमाई है। रज्जब ने बहुत विनती की किंतु ठाकुर ना माना। विनती करना यानी बहुत अधिक गिड़गिड़ाना, लेकिन ठाकुर ना माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, अर्थात गांव में उसका जो प्रभाव था ठाकुर का ऊंची जाति के होने के कारण, वह पूरा गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। अव्यक्त, व्यक्त माने प्रकट होना, अव्यक्त यानी प्रकट न होना। लोकमत, लोकमत अर्थात समाज में लोग क्या कहेंगे, लोक माने जनता, मत माने विचार, अर्थात लोग में लोग क्या कहें, समाज में लोग क्या कहेंगे, इसका दबदबा उसके मन पर भी था। यद्यपि वह जानता था कि गांव में कोई भी उसके सामने इस तरह की बातें नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसके मन पर एक डर था कि लोग जो हैं, जो तरह तरह की बकवास, इन्होंने एक कसाई को अपने यहाँ शरण दिया है, यद्यपि वह प्रकट रूप से तो नहीं करेंगे, लेकिन वह लुके छिपे
करेंगे। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक, स प्रयोग किया जाता साथ के लिए, जैसे अनाथ का सनाथ हो जाता। अनाथ यानी जिसके माता पिता नहीं है, सनाथ माने जिसके माता पिता है। यहाँ सपत्नीक यानी पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे जा बैठा। क्यों? क्योंकि कोई शरण ही नहीं दिया है। ठाकुर ने कहा था अभी निकल जाओ, और साथ ही साथ उसकी पत्नी एक कदम भी नहीं चल सकती थी, पूरे शरीर में पीड़ा थी। इसलिए वो लोग गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सपत्नीक बैठे और हिंदू मातृ जात को मन ही मन कोसने लगे। अर्थात ये हिंदू धर्म में ये किस तरह की बातें हैं कि इस तरह से छूत अछूत, ऊंच नीच की जो भेदभावना है, छुआछूत की जो है, उस छुआछूत को वो लोग मन ही मन, क्यों? क्योंकि अब उन्होंने समाज में जन्म ले लिया था, इसी समाज में रहना था, तो वह किसी को कुछ कह तो नहीं सकते थे, बस मन ही मन कोसने लगे। उसे आशा थी कि पहर आध पहर में, हमारे यहाँ पहले घड़ी नहीं थी, जिसके कारण कि जो 24 घंटे हैं उसको 3 घंटे के हिसाब से जोड़ा जाता था। 8 पहर पूरे 24 आवर में होते थे। जिस प्रकार से भोर, प्रातः ये सब चीज़ें डिवाइड की गई, जिस प्रकार से सूरज की किरणें होती थी। आप लोगों में से जो भी जयपुर गया होगा, वह आपने जंतर मंतर के पास जो घड़ी लगी हुई है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि सूरज की जैसे जैसे किरणें पड़ती हैं, वैसे ही वैसे वह घड़ी भी घूमती है। तो यहाँ पर भी देखिए कि पहर आध पहर में उसकी पत्नी की तबीयत इतनी स्वस्थ हो जाएगी कि वह पैदल यात्रा कर सके। अर्थात 2-3 घंटे रुके तो हो सकता है पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो यात्रा कर सकेंगी, परंतु ऐसा न हो। तब उसने एक गाड़ी किराए पर कर लेने का निर्णय किया। अर्थात उसने सोचा ना, पहर आध पहर में जब पत्नी की तबीयत ठीक होगी तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसने क्या किया, थक हार करके, जो कि अपनी मेहनत की कमाई थी जिसको कि वह खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन अंत में हार करके उसने गाड़ी किराए पर ले ली। मुश्किल से एक छोटी जात का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। जात क्या है? छोटी। अवसर का फ़ायदा हर व्यक्ति उठाना चाहता है। इसी फ़ायदे के अनुसार उन्होंने बोला कि एक छोटी जात का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर, अर्थात वह तो जो आवश्यक किराया था वह भी नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज क्या हुआ था कि वह काफ़ी किराया लेकर ललितपुर, कहाँ जाना चाह रहे हैं? ललितपुर जाना चाह रहे हैं। रुके किस गांव में थे? मणपुरा नामक गांव में थे। तो यहाँ पर कहने ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई, क्योंकि भाई वह सवेरा हो गया था तब निकले थे। पहर आध पहर वह पेड़ के नीचे विश्राम किए कि बुखार ठीक हो जाए तब बढ़े, लेकिन फिर जब नहीं ठीक हुआ तो थक हार के उन्होंने गाड़ी की, और गाड़ी उन्हें काफ़ी किराया ले करके जाने के लिए राजी हुई। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया, क्योंकि भाई हवा, जाड़े का समय था, हवा लगी जिसके कारण बुखार हो आया। वो जाड़े के मारे थर थर काँप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। अर्थात गाड़ी में तो डाल दिया था, काफ़ी किराया लेकर के गाड़ी भी मिल गई थी, लेकिन वो इतना अधिक काँप रही थी। बैलगाड़ी थी, जब वह चल रही है तो ऊपर नीचे का जो रास्ता है गांव का पगडंडी, जिसके कारण कि वह इधर उधर हिल रहा है, और वह जाड़े के मारे इतना काँप रही थी कि उसे उसी समय आगे गाड़ी बढ़ाने की ज़रूरत न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उस समय तक के लिए यात्रा स्थगित कर दी यानी रोक दी, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कपकपी बंद न हो। अर्थात जो कपकपी हो रही थी उसको ये था रज्जब को कि थोड़ा सा बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही है तो जाड़े का होने के कारण हवा भी लग रही थी, जिसके कारण कि वह कपकपी और भी बढ़ती जा रही थी। घंटे 1.5 घंटे बाद उसकी कपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया।
रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया। देखिए, डाल दिया का तात्पर्य क्या हुआ कि वह इतनी भी समर्थ नहीं थी कि वह उठ करके गाड़ी में बैठ सके, जिसके कारण हम लोग जिस प्रकार से किसी सामग्री या वस्तु को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी उसको उठा करके बुरी की तरह गाड़ी में डाल दिया और गाड़ी वाहन से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया। क्यों? क्योंकि पहले आपने देखा ही, उन्होंने गाड़ी की, दोपहर हो गई थी और अवसर का फ़ायदा हर व्यक्ति उठाता है। आपने देखा काफ़ी किराया लेकर के छोटी जाति का। अब जब वो कह रहे हैं गाड़ी तेज़ चलाओ, तो उसने कहा कि गाड़ी दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हैं। रज्जब ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी करने के लिए कहा। मिठास के स्वर में क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। अपनी उसी आवश्यकता के कारण वह खुद नम्र बन करके, कसाई होते हुए भी वह नम्र बन करके फिर जल्दी वह बोला यानी गाड़ीवान बोला, इतने किराए में काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। अवसर का फ़ायदा उसे उठाना था, जिसके कारण उसने कहा कि इतने कम किराए पर काम नहीं, क्योंकि जान रहा है अब उसकी मजबूरी है, जिसके कारण कहा कि इतने कम किराए पर काम नहीं चल सकेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता। रज्जब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा, सचेत होकर कुछ क्षण चुप रहा। क्यों? क्योंकि कसाई था, गुस्सा तो उसे आ ही रहा था। सिर्फ उसने गाड़ी जल्दी चलाने के लिए कहा था और उसने पूरा किराया दे करके तय किया था। अब वह बीच रास्ते में कह रहे हैं इतने कम किराए पर काम नहीं चल सकेगा, नहीं तो अपना रुपया वापस लो। इसलिए उसने सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है, यानी परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में आती है। मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कह रहे हैं आफत सबके ऊपर आती है, अर्थात वो आफत किसी व्यक्ति को देख करके नहीं आती है, वह कब न जाने कब किसके ऊपर आ जाए। इसलिए उसने कहा आफत सबके। मनुष्य को सहारा देता है, यानी मनुष्य होना, मानव होना, तो मानव होने के कारण मानव ही मानव का सहारा बनता है। आप देखते हैं कि एक जानवर यदि रास्ते में कहीं मरा रहता है तो तुरंत आसपास जितने जानवर उनके संग रहते हैं सब एक झुंड बना करके इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन आज का जो मानव है ना, वो मानव इतना अधिक स्वार्थ में डूब गया है कि उस स्वार्थ में डूबने के कारण उसके अंदर से जो मानवता, जो मानव गुण है, मानवोचित गुण है, वह गुण समाप्त हो गया है। इसीलिए तो रज्जब ने कहा कि मनुष्य ही मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे क्यों? क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे बच्चों को मिलेगा, ये कहा गया है। तो क्या तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हैं? कुछ दया के साथ काम लो, अर्थात कुछ अपने बच्चों की उन्नति के लिए कुछ भलाई का भी तो काम करो। अब आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट